एप्लीकेंट्स ऐसे हैं जिनके पास रेगुलर जॉब नहीं है एंड जिसको पेमेंट कैश में मिलती है, मीन्स उनके पास सैलरी का कोई स्लिप नहीं है। ऐसा आप लोग बोलते हैं कि आपको सैलरी जो है कैश में मिलती है एंड जो जॉब है आपकी वो रेगुलर नहीं है। इस टाइप के कमेंट्स आते भी हैं एंड आप लोगों ने लाइव सेशन में भी ये कमेंट किया था कि जिसको कैश में पेमेंट मिलती है वो लोग अपना बैंक का स्टेटमेंट कैसे रेडी करें। तो ये जो आज का वीडियो है आप सभी के लिए आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि गल्फ में मोस्टली गल्फ के जो एप्लीकेंट्स हैं उनके पास उनके साथ ऐसा होता है कि उनको सैलरी स्लिप नहीं मिलती है और उनको कैश में पेमेंट किया जाता है। वीक बैंक स्टेटमेंट की वजह से एप्लीकेंट्स का जो वीजा है वो रिजेक्ट हो जाता है एंड उनको 10 नंबर रिफ्यूजल मिलता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि विदाउट जॉब एंड सैलरी के जिनकी जॉब रेगुलर नहीं है, जिनको सैलरी सर्टिफिकेट नहीं मिलती है, इसके बिना वो कैसे अपना एक स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर सकते हैं। पहले आप सभी का वेलकम है आज के इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। तो बैकग्राउंड नॉइज है इसको आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि वेदर ऐसा है कि हवा की वजह से कुछ आवाजें आती हैं, तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी आवाज आप तक जाए, तो फुल वीडियो वॉच कीजिए एंड इसको समझिए कि जिनके पास ये जॉब एंड सैलरी नहीं है वो भी अपना एक स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट रेडी कर सकते हैं। सबसे पहले जितने भी लोग नए हैं चैनल पर एंड वो लोग सोच रहे होंगे कि पोलैंड का वर्क वीजा एप्लीकेशन करना है, लेकिन इसमें जो बैंक स्टेटमेंट एक डॉक्यूमेंट है उसकी वजह से उनका काम नहीं हो पा रहा है। तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी आपको समझना होगा कि एम्बेसी ये देखना चाहती है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, कहीं आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन नेचुरल लग रहा है या नहीं। मींस नेचुरल, जैसा कि मैंने और भी वीडियोस में बताया कि नेचुरल का मतलब क्या होता है। एंड इसके साथ साथ कहीं आप सिर्फ वीजा के लिए टेम्पररी पैसे तो अरेंज नहीं कर रहे। मीन्स कुछ लोग, जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि मैंने 3 लाख रुपए अरेंज कर लिए और अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर लिए, तो ये सब चीजें एम्बेसी को नहीं दिखनी चाहिए। इसीलिए सिर्फ अकाउंट बैलेंस ही देखना इंपॉर्टेंट नहीं होता है एम्बेसी के लिए। एम्बेसी पूरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को चेक करती है कि आप कितना अर्न करते हैं, कितना आप एक्सपेंड करते हैं, कितना आप सेव करते हैं, कितना आप डिपॉजिट करते हैं। बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि कुछ एप्लीकेंट्स वीजा अप्लाई करने से एक हफ्ते पहले या फिर 24 आवर्स पहले 2 से 3 लाख रुपए अपने अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। वो भी किसी से बोरो किया हुआ होता है, वो अमाउंट आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं। और ये मैं लेटेस्ट अपडेट में बता रही हूँ। मेरे एक व्यूअर हैं जिनका 10 नंबर रिजेक्शन आया था और उन्होंने मेरे थ्रू री अपील भी किया है और उनकी मेरी बात हुई फोन पे। उन्होंने अपना जो मिस्टेक है, जो गलती उन्होंने की, उन्होंने मुझसे शेयर की कि 24 आवर्स पहले, अपॉइंटमेंट से 24 आवर्स पहले उन्होंने अपने अकाउंट में 1.5 लाख डिपॉजिट किए थे एंड साथ ही साथ उनके बैंक का जो स्टेटमेंट था उसमें स्टैंप एंड सिग्नेचर नहीं था। ये साफ साफ मेरी उनकी बात हुई थी, तो यहाँ पर उनकी मिस्टेक साफ दिख रही है। मैंने उनको सामने से बोला कि आपने यहाँ पर टोटली मिस्टेक किया है, तो यहाँ पर एम्बेसी का कोई फॉल्ट नहीं है। जो चीज मैं बताती हूँ वही काम आप लोग कर रहे हैं, जो चीज मैं मना कर रही हूँ वो काम आप लोग नहीं कर रहे। तो आप समझ सकते हैं कि इसको देखकर एम्बेसी को सस्पेक्ट क्रिएट हुआ, सस्पिशियस लगा उनको, इस वजह से उन्होंने रिजेक्शन दे दिया। तो यहाँ पर रिजेक्शन का रीजन मुझे तो साफ साफ पता चल गया और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग फिर से ये गलती मत कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग यही गलती कर रहे हैं अभी भी। एंड अभी कमेंट में भी आया था एक व्यूअर है गल्फ कंट्री से कि 3 लाख रुपीज उन्होंने डिपॉजिट कर दिए हैं, तो अब क्या इससे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मतलब नेचुरल लगेगी या नहीं। तो आप लोगों को एक काम करना है, इसके बजाय आप हर महीने थोड़े थोड़े अमाउंट को डिपॉजिट कीजिए। इसके बाद आप रेगुलर एक्सपेंस अपने अकाउंट से कीजिए। लाइक हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपका यूपीआई का पेमेंट है, आपका रिचार्ज है, ये सब कुछ, आपकी शॉपिंग है, ये सब कुछ आप अपने अकाउंट से कीजिए। ऐसा नहीं है कि एक बार कर देना है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप एक्सपेंस कीजिए अपने घर के लिए। इस तरह से अगर आप अपने अकाउंट का स्टेटमेंट मेंटेन करेंगे तो कम से कम 6 मंथ्स की नेचुरल ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को आप बनाइए। मीन्स 6 मंथ्स का नेचुरल ट्रांजेक्शन हिस्ट्री बनाएंगे तो अमाउंट भी आपका अच्छा रहेगा और वो शो करेगा स्टेटमेंट में आपके। तो जितना अकाउंट एक्टिव एंड नेचुरल दिखेगा उतनी ही क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे नेचुरल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का मतलब क्या है, और जिनके पास जॉब नहीं है, जिनको सैलरी स्लिप नहीं मिलती है, उनको अब कैसे अपना स्टेटमेंट, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट मेंटेन करना है। मोस्ट ऑफ व्यूअर्स जो लोग गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं, मोस्टली उन्हीं के कमेंट्स होते हैं ऐसा कि उनको प्रॉपर सैलरी सर्टिफिकेट नहीं मिलता। सैलरी उनको, क्योंकि कैश में पेमेंट किया जाता है, इसलिए उनको सैलरी सर्टिफिकेट नहीं मिलता। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है कि बैंक स्टेटमेंट तो आपको दिखाना ही है। इसको आप कैसे स्टेटमेंट आप कैसे दिखाएंगे?
सबसे पहले तो जो आपको कैश में डिपॉजिट किया जाता है उसकी हिस्ट्री आप मेंटेन कीजिए। जो आपको कैश में पेमेंट हुआ है उसको आप डिपॉजिट करेंगे तो उसको आप मेंटेन कीजिए। नेक्स्ट उसके बाद अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का आप प्रूफ रखिए, प्रूफ दिखाइए आप कि आप कौन सा बिजनेस करते हैं, कितना अर्न करते हैं, तो इसका प्रूफ आपको देना होगा। एंड इसके बाद अगर आप सेल्फ डिक्लेरेशन अगर आप रेडी करते हैं जो कि ये एक्सप्लेन करता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये आपको उस डिक्लेरेशन लेटर में ये आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो ऐसे केसेस में एमएससी सिर्फ ट्रांसपेरेंसी को अप्रिशिएट करती है। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास रेगुलर इनकम नहीं है तो कुछ अल्टरनेटिव प्रूफ्स भी होते हैं जिनकी जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। लाइक जैसा कि आपने बताया कि आपकी जॉब नहीं है, आपका सैलरी स्लिप आपका नहीं आता, तो उस केस में और कौन से ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके लिए हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके पास फिक्स डिपॉजिट होगा, फिक्स डिपॉजिट का प्रूफ दे सकते हैं। आपका सेविंग हिस्ट्री होगा, सेविंग जो आपने की होगी उसकी हिस्ट्री। नेक्स्ट है आपका फैमिली स्पॉन्सरशिप लेटर, जो फैमिली जैसे कि कोई जॉब नहीं करता है, एज अ फ्रेशर है, तो वो अपने पेरेंट्स का स्पॉन्सरशिप लगा सकते हैं। और ये कमेंट भी आया था कि जो फ्रेशर है वो कैसे अपना स्टेटमेंट रेडी करें, तो उनके लिए वो अपने पेरेंट्स से स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एसेट्स वैल्यूएशन डॉक्यूमेंट्स। तो एसेट्स वैल्यूएशन डॉक्यूमेंट्स का मतलब है आपके पास कोई एसेट्स है, उसका वैल्यूएशन, उसका पेपर है, वो आप लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं वो फेक नहीं होना चाहिए एंड मैनिपुलेटेड नहीं होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके खुद के हैं, उनका प्रूफ है, तो ही आप इसको सबमिट कर सकते हैं। गल्फ एप्लीकेंट्स के लिए एक स्पेशल एडवाइस मैं दे रही हूँ। अगर आप लोग देख रहे हैं गल्फ से मुझे, तो आप लोग वहाँ वर्क करते हैं और उनमें से कुछ लोगों के पास अपना एक बैंक स्टेटमेंट भी होता है, लेकिन आपके पास सैलरी सर्टिफिकेट नहीं है। स्टेटमेंट आप रेडी कर सकते हैं बट आपके पास सैलरी सर्टिफिकेट नहीं है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपकी जो सैलरी मिलती है उसको आप रेगुलर ट्रांजैक्शन से मेंटेन कीजिए। मतलब कि आप जो सैलरी कैश में लेते हैं उसको आप डिपॉजिट कीजिए एंड उसकी कंसिस्टेंसी को आप बनाए रखिए। मींस जब भी आपकी सैलरी आए तो उस डेट पर आपको उसको डिपॉजिट करना है। मतलब कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि हर महीने तो आपको पेमेंट मिलती है या हर वीक मिलती होगी, तो उसकी कंसिस्टेंसी को आपको बनाए रखना है। उसके बाद जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है वो आपको क्लियर मेंशन करना है। नेक्स्ट है आपको लास्ट मोमेंट पर कोई भी एक लार्ज अमाउंट डिपॉजिट नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है। कभी भी, आप सभी के लिए बोल रही हूँ कि कभी भी डिपॉजिट नहीं करना है। ये स्टेप्स आपकी प्रोफाइल को स्ट्रांग बना सकता है। एंड स्ट्रांग बैंक स्टेटमेंट अगर आप चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसमें बैलेंस ज्यादा होना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 6 मंथ्स की नेचुरल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री लगाते हैं तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें कंसिस्टेंसी बनी हो, आप डिपॉजिट कंसिस्टेंट कर रहे हैं, उसके साथ साथ विड्रॉल भी कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको मेंटेन करना है। जेन्युइन आपका फाइनेंशियल प्रूफ है वो जेन्युइन होना चाहिए। सोर्स ऑफ इनकम जो है आपकी, उसका क्लियर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। बस इतना ही आपको मेंटेन करना है। अगर आप इतना करते हैं तो आपका वीजा का जो फाइल है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड प्रोफेशनल दिख सकता है। इससे रिलेटेड मुझे नहीं पता कि आपको किसी ने बताया होगा कि अगर आपके पास जॉब नहीं है या फिर आपकी सैलरी नहीं आती है या फिर आपके पास सैलरी सर्टिफिकेट नहीं है, तो इससे रिलेटेड किसी ने आपको ये बताया होगा, बट मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप करके देखिए। एंड इसके बाद जो आपको वीडियो अगर कुछ भी हेल्पफुल लगा हो इस वीडियो से, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड इसको शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट्स ऐसे हैं जिनको सैलरी डिपॉजिट में मिलती है और उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। और इससे रिलेटेड जितने भी आपके कमेंट्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे थ्रू वर्क परमिट एप्लीकेशन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, आप इससे यहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नए इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।